हम सब लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी का पति होना तो नारायण हो सकता है। हम जो सोचे कि हमने धन कमाया है, इसके मालिक हम हैं, जैसा चाहे वैसा खर्च करें। कुछ लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसा कह देते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है, जब चाहे तब कमा लेंगे। ये अशुभ बातें हैं। लक्ष्मी के लिए अनादर योग्य बातें मत करिए, आदर करिए सदैव। लक्ष्मी लक्ष्मी है, वो मैल नहीं है, और इसीलिए लक्ष्मी रुष्ट रहती है। तो भीष्मक राजा की स्वयं की इच्छा थी और भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ है। माता रुक्मिणी के साथ विवाह के मंडप में देवगणों, ऋषिगणों और वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विवाह के मंडप में अद्भुत सौंदर्य है। दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा सुंदर है तो दुल्हन दुल्हा से ज़्यादा सुंदर है। दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। आहा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अद्भुत सौंदर्य भगवान का। बड़े बड़े संत महंत कहा करते हैं, भैया दुनियादारी यदि बहुत अच्छी लगती हो, दुनिया के रिश्ते नाते बहुत अच्छे लगते हो, हमारे टेढ़ी टांग वाले से जरा सोच समझ करके प्रेम करियो। यदि दुनिया वाले बहुत अच्छे लगते हैं तो कन्हैया से जरा सोच समझ करके नजरें मिलाना। बोले क्यों? यदि इनसे नजरें मिला लोगे, इन्हें देख लोगे, तो फिर दुनिया वालों के काम के नहीं रह जाओगे। लोग कहेंगे अरे ये पागल हो गया है। और कितने ऐसे भक्त हैं जो भक्ति के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि दुनिया वाले उनको पागल ही कहते हैं। आप चले जाइए बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े डिग्री लिए हुए, MBA पढ़े हुए बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर ऐसा दर्शन करते हैं कि एक बार गए तो दोबारा लौट करके नहीं आते, और लोग सोचते पगला गया है। और ऐसा यदि पागलपन भी है तो अच्छा है। दिलबर को देखना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म को सहने के लिए तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी पागल, दीवाना कहेगी तुमको। दुनिया कहेगी पागल, दीवाना कहेगी तुमको। यदि प्रभु के पागल बने हो तो फिर लगातार बने रहना, लगातार बने रहना। ये भगवान के अद्भुत विवाह का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आया, और नारायण माता लक्ष्मी रुक्मिणी के साथ में भगवान गृहस्थ आश्रम में जब प्रविष्ट हुए, तो कुछ समय के बाद में प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। और प्रद्युम्न को ले जाकर के संबरासुर हरण करके सोच रहा है कि इसके हाथ में मेरा मृत्यु लिखा हुआ है। हरण कर लिया और समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मौत कहीं से भी घूम फिर करके अपने पास आ जाती। यदि बुलावा आ गया है तो फिर वो रुकने वाला नहीं है। प्रद्युम्न जी महाराज को मछली निगल गई और मछली को मछुआरा पकड़ा और संबरासुर की भोजनालय में बेच दिया। तो मछली के पेट को चिरा गया, तो वहां से फिर प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हो गए, उसी के भोजनालय में पहुंच गए और वहां देखा प्रद्युम्न जी महाराज के पूर्व जन्म की पत्नी। प्रद्युम्न जी कौन है? कामदेव। मतलब यहां भी लोग कथा सुनते हैं, जानते हैं। तो प्रद्युम्न जी महाराज पूर्व जन्म के कामदेव हैं और इनके पूर्व जन्म की पत्नी है ये जो यहाँ इनकी पाकशाला की जो अध्यक्षा है भानामती। और इन्होंने देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो मेरे पति हैं, कामदेव हैं। और लालन पालन किया और 12 वर्ष तक
प्रद्युम्न जी महाराज को रसायनी विद्या सिखा दी, राक्षसी विद्या सिखा दी और युद्ध विद्या में निपुण कर दिया, युद्ध करने का कौशल सिखा दिया। पत्नी गुरु के रूप में सामने खड़ी हो गई, गुरुवत खड़ी हो गई। पत्नी गुरु भी है, मित्र भी है, माता भी है, बहन भी है। यथा समय जैसा भी समय बनता है तो पत्नी गुरु भी बन जाती है, माँ भी बन जाती है। जब व्यक्ति बीमार हो जाए तो माँ की तरह सेवा करती है। जब व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए तो गुरु की तरह मार्ग दिखाती है। क्योंकि इसीलिए तो हमारे यहाँ पत्नी को कहा गया है धर्म पत्नी। क्या कहा गया? धर्म पत्नी। कहीं पर नहीं कहा गया धर्म पति है। सारे रिश्तों में कहा गया ये मेरी धर्म भगनी है, ये धर्म का भाई है, ये धर्म पत्नी है, और ये धर्म पति कहीं पर नहीं कहा गया। पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। कौन सी पत्नी धर्म पत्नी है? जो पति को सदाचरण के लिए प्रेरित करे वो धर्म पत्नी है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई है, गर्म पत्नी की संज्ञा नहीं दी गई है। एक होती धर्म पत्नी और एक होती गरम पत्नी। जब देखो तब उबल रही है। सज्जनों, इन्हें प्रद्युम्न जी महाराज 12 वर्ष के हुए, शंबरासुर का संहार किया और अपनी भार्या को लेकर के द्वारिकापुरी आए।